हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 17 दिसंबर की और दिन है वेडनेसडे का। और आज के सुबह की शुरुआत हुई है मेरी बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी के साथ। जैसा कि मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताई थी कि कल आफ्टरनून के बाद शाम के 4 बजे के आसपास मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे। जब मैं आज सो के उठी ना तो बहुत ही लो एनर्जी फील हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत पेन हो रहा था कमर में, थाइज में। आजकल पता नहीं मुझे पीरियड्स आते हैं ना तो कमर और थाइज में बहुत पेन होता है। एनीवेज, अब इसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है, 1-2 दिन तो ऐसे सिचुएशन रहेंगे ही। तो अभी 1-2 दिन ना मैं अपनी वर्कआउट वगैरह भी स्किप कर दी हूँ क्योंकि बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। क्योंकि देखिए, बाकी जो काम है जो जरूरी है वो तो हमें करने ही है। तो इसलिए ना मैं अभी 1-2 दिन तक अपनी वर्कआउट जो है उसे स्किप करने वाली हूँ। तो सुबह उठ के मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद छोटे मोटे जो घर के काम है वो सब करके, सब्जी वगैरह कट करके, मैं जैसे रोज करती हूँ, नहा धो के इस टाइम पे किचन पे आ गई थी। मेरी बेटी स्कूल चली गई है और ये ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए। तो आज आप लोग देख लिए होंगे, वीडियो को स्टार्टिंग में दिखा दी, आलू बैगन की सब्जी बन रही है पालक डाल के। और साथ में मैं आलू बैगन की सब्जी में हमेशा न्यूट्रेला डालती हूँ। तो बस वही बेसिक से मसालों के साथ और बेसिक तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ। आप लोग को पता है मैं हमेशा कुकर में सब्जी बनाती हूँ। इस टाइम पे ना घड़ी में 8:30 के करीब हो रहा होगा और मैं चाय बगल में बैठाई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी छत से वॉक करके आ गए हैं। तो उन्हें ना 2 बार सुबह की चाय चाहिए। मतलब एक सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मेरी बेटी स्कूल जाती है ना तो वो भी साथ में ही उठते हैं, तो उन्हें उस टाइम पे चाहिए होती है जब मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। और उसके बाद जब वो वॉक पर से आ जाते हैं, वो मॉर्निंग वाली टी लेके वॉशरूम वगैरह जाके उसके बाद वॉक पे चले जाते हैं। जब वॉक से आते हैं तो फिर उन्हें चाय चाहिए होती है। तो सुबह उनकी 2 बार चाय होती है, तो वही मैं सेकंड बार बनाती हूँ। और कभी कभी जब बनता है ना और ठंड बहुत ज़्यादा रहता है तो मुझे भी मन करता है कि मैं भी 2 घूंट पी लेती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मैं वो चाय पीऊँगी उस समय तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। ठंड की सुबह है, किसको ही चाय की क्रेविंग होती है? सबको होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं मतलब इतनी स्ट्रिक्ट हूँ कि मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती है, मुझे भी होती है। लेकिन क्या है ना कि अगर मैं चाय पी लूँ तो मुझे विद इन हाफ आवर, मैं बता सकती हूँ हाफ आवर से भी कम, 15 मिनट्स बोल सकती हूँ, मुझे ना चाय पीने के 15 मिनट के अंदर ही एसिडिटी हो जाती है। मेरी इतनी ब्लोटिंग होने लगती है ना कि फिर मुझे ना अफसोस होने लगता है कि मैं बेकार ही चाय पी ली। ऐसा मैं 1-2 बार करके देख चुकी हूँ। जब मेरे गॉलब्लैडर के ऑपरेशन नहीं हुए थे उससे पहले मैं सुबह में चाय पी लिया करती थी। जब मैं वेट लॉस करती भी थी ना तो भी मैं चाय पी लिया करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अभी जैसा कि बताई हूँ कि 2 साल पहले मेरे गॉलब्लैडर के ऑपरेशन हो रखे हैं, तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग अगर चाय ले लेती हूँ ना, वो भी खाली पेट ले लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। संडे के दिन मैं आप लोगों को बोली हूँ ना कि संडे के दिन मैं मॉर्निंग में मेरी रूटीन थोड़ी अलग होती है। मैं अपने हस्बैंड जी के साथ सुबह की चाय लेती हूँ संडे के दिन। तो उस दिन मैं जब भी चाय लेती हूँ ना तो उसके पहले मैं एक बनाना खा लेती हूँ, फिर 2 रस ले लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, तब मैं चाय पीती हूँ। और चूंकि अभी तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, 10 बजे से मेरी ईटिंग विंडो की शुरुआत ही होती है। तो इसलिए मैं ना सुबह के समय में कितना भी मुझे मन करे, जैसे मौसम अभी 2 दिनों से ना बहुत ही सर्द हवाएं चल रही हैं, मतलब धूप बहुत ही रेयर मिल रहा है। आधे घंटे 1 घंटे के लिए धूप हमारे बालकनी में आती है और फिर धूप चली जाती है। मन करता है मुझे भी, जब सुबह सुबह 2-2 बार मैं चाय बनाती हूँ ना तो मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं चाय पीऊँ। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं पीऊँगी तो फिर मेरे पूरे दिन खराब चल जाएंगे। वैसे भी आज ना बहुत लो एनर्जी फील हो रही थी पीरियड्स की वजह से, मुझे मन किया कि थोड़ी सी पी लेती हूँ। लेकिन फिर ना मुझे लगा कि एक तो ऐसे ही पीरियड्स में मुझे बहुत ब्लोटिंग होती है, बहुत बॉडी मेरे में ना वाटर रिटेंशन हो जाता है मेरे पीरियड के समय में, बताई हूँ। और फिर दोबारा अगर मैं चाय पी लूँ ना तो मेरे लिए वो मतलब एकदम बैड सिचुएशन हो जाएगा। उस समय एट ए टाइम बहुत मजा आता है लेकिन बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं चाय मतलब अब क्या बोलूं, अपने मन पे कंट्रोल ही कर लेती हूँ। जब ठंडी लगती है और जब मुझे मन करता है ना पीने का तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ डियर। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस कंट्रोल मतलब बिना कंट्रोल के हो जाता है, कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। और जब बात केवल वेट लॉस की नहीं हो, बात केवल आपके वेट लॉस के साथ साथ आपके हेल्थ की हो ना, तब तो और भी ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। तो यहाँ वही सिचुएशन है। वेट लॉस तो एक अदर कंडीशन है लेकिन बात हेल्थ की भी है। मुझे सुबह सुबह चाय थोड़ा सा परेशानी दे देता है। लेकिन मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ, इस विंटर में जिसको भी चाय की क्रेविंग होती है ना, क्योंकि सुबह सुबह ना आज मुझे एक मैसेज आया था, कोई बोल रही थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद ने मुझे फर्स्ट बार वो कमेंट की थी। वो बोल रही थी कि मुझे चाय की क्रेविंग होती है ठंड में, तो आप कैसे बनाती है अपनी गुड़ वाली चाय।
तो उसकी रेसिपी मैं उन्हें बता दी, मैं पहले भी ब्लॉग में बताई हूँ। देखिए इस ठंड में जिनको भी चाय की क्रेविंग होती है ना, वो बिल्कुल सुबह सुबह चाय पी सकते हैं। हाफ कप चाय कोई नुकसान नहीं करेगी। हाँ, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो वो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन आपकी वेट लॉस जर्नी ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि वेट लॉस जर्नी ना ओवरऑल कैलोरी पर डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरी ले रहे हैं। आप सुबह उठते के साथ ही 1 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं। जिन्हें थायराइड है वो थायराइड की मेडिसिन के साथ पानी पी लीजिए 1 गिलास। उसके मेडिसिन के 40 से 45 मिनट के बाद अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए, और मॉर्निंग ड्रिंक के 40 से 45 मिनट के बाद आप अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पे मेरी सब्जी बन गई थी, तो मैं कुकर को एक साइड करके गैस पे तवा चढ़ा दी हूँ और साथ में रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड जी चाय पी के चले गए हैं बाथरूम, नहा धोकर निकलेंगे तो उन्हें ब्रेकफास्ट भी चाहिए और उनका लंच बॉक्स भी पैक होना चाहिए, तो इसीलिए मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ। या मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो वो झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद वो बर्तन धोती है झाड़ू लगाने के बाद, तो वही मैं उससे ना कुछ बातें भी कर रही थी और साथ में अपना ब्रेकफास्ट भी तैयारी कर रही थी। और इस टाइम पे मेरे ब्रेकफास्ट वगैरह बन चुका है और हस्बैंड जी का कोई कॉल आ गया था, तो वो कॉल में बात कर रहे थे, तो मैं देखी कि मेरी टाइमिंग हो गई है ईटिंग विंडो की शुरुआत की। तो मैं यहाँ अपना हल्दी वाला जो बर्फी बनाई थी वही आजकल मैं लेती हूँ। सुबह के टाइम में सबसे पहला मेरा मील वही होता है, तो वहाँ बैठ कर मैं वही ले रही थी। जनरली ना मुझे मॉर्निंग के टाइम में बहुत जोर से भूख लगती है, क्योंकि मेरे डिनर बहुत लाइट होते हैं, मैं आप लोग को बताती हूँ, और वर्कआउट वगैरह भी करती हूँ, सुबह के सारे काम भी करती हूँ, सुबह उठती भी हूँ, तो इस वजह से ना मुझे मॉर्निंग में बहुत जल्दी भूख लग जाती है। मतलब मैं तो बार बार घड़ी देखते रहती हूँ। आजकल ठंड की वजह से टाइम का पता नहीं चल पाता है, लेकिन हाँ मुझे ना सुबह होता है और मुझे ना कुछ खाने का मन करने लगता है, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ कि नहीं 10 बज जाए 10 बज जाए। और जनरली मैं 10 बजे के समय किचन में इतनी व्यस्त होती हूँ ना कि उस समय भी मेरे 15-20 मिनट निकल ही जाता है, मतलब 10 सवा 10 हो ही जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्या मुझे भूख ही नहीं लग रहा था, दर्द की वजह से या फिर मतलब बताई ना वर्कआउट वगैरह भी मैं की नहीं हूँ, तो मुझे ना आज भूख ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी भूख नहीं थी मुझे। लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं, अगर ज्यादा देर तक खाली पेट रहूंगी तो और भी ब्लोटिंग हो जाएगी, तो इसलिए मैं अपनी मील जो फर्स्ट मील थी बर्फी वो मैं ले ली थी। और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके, मैं उन्हें लंच बॉक्स भी पैक करके दे दी हूँ और अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज जैसा कि मैं बताई कि मुझे एकदम कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो थोड़ा सा घर पे दूध बचा था तो मैं उसी को फाड़ ली थी। आधा किलो से भी कम होगा, मुझे लगता है कि 250 से थोड़ा सा 200 ml से थोड़ा ज्यादा होगा। तो बस थोड़ा सा दूध था, तो उसी को ना मैं एक नींबू, आधा नींबू डाल के उस दूध को फाड़ ली थी और बस उसी को रख दी हूँ। उसी का ना भुर्जी तैयार कर रही हूँ यहाँ। तो सब्जी आप लोग देख लिए होंगे कि मैं क्या क्या सब्जी काटी थी। टमाटर थे, प्याज थे, थोड़ा सा शिमला मिर्च था, धनिया पत्ता था, मिर्च था, तो थोड़ा सा ही तेल डाली थी और जीरा डाली थी। सारी सब्जियों को 1 बाय 1 करके भूनूंगी और जो मैं दूध फाड़ के छेना बनाई थी उसे डालूंगी और बस मेरी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगी। बेसिकली अगर बोला जाए ना तो ये पनीर भुर्जी में बना रही हूँ। दूध में जो फाड़ी वो पनीर निकल गया है, तो उसी की भुर्जी बना रही हूँ। विंटर में ऐसे भी ना सुबह सुबह कुछ चटपटी और गर्मा गर्म चीजें खाने की मन करती है, और ना मुझे आज कुछ भी बनाने का एक्स्ट्रा और कुछ मन नहीं कर रहा था। मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि देखिए जो सुबह सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ वो मैं सुबह नहीं करती हूँ। मुझे मेरा ना ब्रेकफास्ट स्पेशल होना चाहिए, मतलब मेरा शुरू से है कि मैं ब्रेकफास्ट मेरा स्पेशल होना चाहिए। बाकी के दिन मैं कुछ भी खा लूंगी, जो बना हुआ वो भी खा लूंगी, लेकिन सुबह के समय ना मैं चाहती हूँ कुछ स्पेशल बनाऊं अपने लिए। मुझे अच्छा लगता है अपने लिए। मेरी कितनी भी तबीयत खराब होती है ना, मैं सोचती हूँ कि नहीं, अपने लिए कुछ अच्छा बनाऊं, कुछ अलग सा बनाऊं। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो दूध था तो मैं सोची चलो दूध को फाड़ लेती हूँ। दूध तो ज्यादा था, लेकिन हाँ मैं उतना ज्यादा दूध का पनीर नहीं फाड़ी हूँ, बहुत थोड़ा सा ही फाड़ी हूँ, जितना मुझे अपने मतलब अपना मेरा ब्रेकफास्ट का पोर्शन हो जाए। तो बस उसी को तैयार कर लूंगी, पनीर भुर्जी, और ये मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, जो कि गर्मा गर्म भी है और टेस्टी भी है। तो बेसिक से मसाले आप लोग देख रहे होंगे, हल्दी पाउडर डाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, ओरिगेनो था तो वो भी डाल दी हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डाली हूँ। मतलब ये सब चीज तो बेसिक मसाले होते हैं और पनीर भुर्जी में टेस्टी भी लगते हैं। तो सभी चीजों को डाल के और जो सब्जियां डाली थी उसे डाल के भूनी हूँ, और उसके बाद जो मैं पनीर फाड़ के रखी थी उसे डाल दी हूँ इसमें, चलाऊंगी थोड़ी देर और बस ये तैयार हो जाएगी। बहुत ही झटपट से रेडी हो जाती है और टेस्टी तो मतलब पूछिए ही मत, बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ आप एक चपाती भी खा सकते हैं। जिन्हें सुबह सुबह अगर टाइम नहीं है ना, इस तरह की पनीर भुर्जी तैयार कर लीजिए, अपने लिए अलग से कुछ खाने का मन करा हो, और आप पराठे चाहे रोटी के साथ भी आराम से खा सकते हैं। लेकिन सुबह मुझे रोटी पराठे की क्रेविंग नहीं होती है, आज तो पता नहीं ये भी खाने का मुझे मूड नहीं था। मेरी टाइमिंग ना बहुत आज सही चल रही थी, मतलब अगर मैं चाहती ना तो 10 बजे तक अपने ब्रेकफास्ट कर लेती, पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था। तो मैं ना अपने बेटे के फोन का इंतजार कर रही थी कि उसका फोन आ जाए ना, तभी मैं आराम से ब्रेकफास्ट करूंगी। मुझे भूख भी नहीं लगा था। टाइमिंग ना इस टाइम पे 11 बजे के आसपास हो रहे होंगे और मुझे इस टाइम पे भी खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। बस मैं
मैं ना एक टाइमिंग देख ली कि हाँ अब टाइमिंग हो गया तो खा लेना चाहिए, तो इसलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर ली। और यहाँ पे देखिए आप लोग को पता होगा कि मैं इस तरह की जो चीज़ें बनाती हूँ ना, पोहा हो चाहे ये पनीर भुर्जी टाइप की, तो मुझे क्रंच इसमें बहुत पसंद है, तो मैं एक्स्ट्रा ऊपर से पीनट्स डाली हूँ। ये रोस्टेड पीनट्स है और ये मार्केट का है। डियर, मेरे 21 डेज दिसंबर वेट लॉस चैलेंज का आज है 16वां दिन। अब सिर्फ लास्ट के 5 दिन बचे हैं और इसमें 2-3 दिन मेरे गड़बड़ हो गया। मतलब पीरियड्स आने की वजह से ऐसे भी मुझे ब्लोटिंग वगैरह हो ही जाती है, मैं आप लोगों को बताई हूँ, और वर्कआउट भी मैं स्किप कर दी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पुश करूंगी तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। घर के जब बाकी काम कर रही हूँ तो वो भी हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा जानबूझ के भी इन दिनों रेस्ट देना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए हम अभी जिस एज में है ना, जब हम थोड़े से 20-25 इस एज में थे, उस समय की एनर्जी अलग होती है, हम एक्स्ट्रा पुश दे सकते हैं बॉडी को। लेकिन इस टाइम पे ना, इस जिस एज में अभी हम हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इस टाइम पे एक्स्ट्रा पुश बॉडी को मुझे नहीं लगता है कि इन दिनों में देने की जरूरत है। इस समय बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। जो भी प्रोग्रेस होगी ना मेरी 22 तारीख के बाद, मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। प्रोग्रेस हो भी तो भी दिखाऊंगी, नहीं हो तो भी दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर मैं खुद की बात करूं, क्योंकि फील हो जाता है इंसान को, अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आता है तो फील हो जाता है। वेइंग स्केल पर मेरी वेट कितनी आएगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे खुद में लगता है ना कि मेरे इंच लॉस हुए हैं और इसके कुछ सिम्टम भी मुझे दिखे हैं। वो मैं आप लोग को आखिरी दिन ही बताऊंगी, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। लेकिन मुझे ना इंचेस लॉस के ना सिम्टम दिखाई दिए हैं। हाँ, लेकिन हाँ इतना जरूर बताऊंगी कि इन दिनों मुझे ब्लोटिंग है ना, तो थोड़ी से हैवीनेस फील होता है, लेकिन ये ब्लोटिंग मेरे 2-3 दिनों में चली जाएगी। ये ना मेरे पीरियड से होने के 4-5 दिन पहले स्टार्ट हो जाते हैं और पीरियड्स होने के 1-2 दिन तक रहते ही हैं ब्लोटिंग। तो इस तरह की सिचुएशन है मेरे साथ। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, वो तो 22 दिसंबर के बाद पता चल ही जाएगा। और वैसे भी मेरा मानना है ना कि वेट लॉस में प्रोग्रेस से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी रहे ना तो कभी ना कभी प्रोग्रेस भी दिख ही जाती है। यहाँ पे मेरी चाय भी हो गई है, मेरी जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट्स ली थी मैं, वो भी हो गई है, और अब है मेरी लंच की टाइमिंग, जिसमें मैं सुबह जो सब्जी बनाई थी उस सब्जी को गर्म कर दी, जो रोटी बनाई थी वो रोटी को भी गर्म कर ली। जैसा कि बताई, कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा आज करने का मन नहीं था, तो मैं बेटी को भी यही देने वाली हूँ और साथ में कुछ सैलेड ले ली हूँ, और यही था मेरा आज का लंच। तो चलिए यहाँ टीवी देखते हुए कर लेती हूँ अपना लंच, और उसके बाद करूंगी थोड़ा रेस्ट और मिलूंगी आप लोग से शाम के टाइम पे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 7 बज रहे होंगे, 7:10 या 7:15 हो रहा होगा मे बी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ना 6:45 में निकले हैं। उन्हें ऑफिशियल टूर से बाहर जाना था, तो वो ऑफिस से जल्दी आ गए थे। मतलब जैसे मेरी ग्रीन टी की टाइम हुई ना, मैं अपनी लंच करने के बाद थोड़ी देर आ गई थी, वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर रही थी और थोड़ी सी लेटी थी। मम्मी का कॉल आया था तो मम्मी से भी बात की। उसके बाद फिर ना तुरंत मम्मी से मैं बात कर ही रही थी, तो मेरे हस्बैंड जी आ गए थे। वो बोल के ही गए थे कि 4:30 से 5 के बीच में आ जाऊंगा, क्योंकि उनकी आज रात की गाड़ी थी। तो 6:45 में वो घर से निकले हैं, और उसके बाद थोड़ा सा मैं बैठी और सोची कि अपना जो कुछ ले लूं डिनर के टाइम पे, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी थी। दूध भी लेने का उस समय मुझे एकदम मन नहीं था, तो फिर मैं ना वापस से यहाँ आ गई। कुछ और भी काम बचा था वीडियो का, तो वो सोची कंप्लीट कर ली, और वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि परिस्थिति वैसी नहीं है, तबियत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, तो वीडियो ऑन ही नहीं की। तो सोची कि अभी थोड़े से आप लोग से बात करके वीडियो के एंडिंग कर लेती हूँ, कि इस टाइम पे ना 7:15 हो रहे होंगे। देखूंगी अगर मन क्या करेगा, मैं देखूंगी 7:30 बजे तक। आज तो थोड़ा सा डिले हो गया डिनर कंप्लीट करने में, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ, 6:30 बजे के पहले ही मुझे जो लेना होता है ले लेती हूँ। लेकिन आज भूख नहीं था ना, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था ना, तो मैं कुछ भी नहीं ली हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मुझे लगेगी, आधा घंटा के अंदर अगर मुझे लगी कि हाँ मुझे कुछ नीड है, तो मैं 1 गिलास अपना जो टर्मरिक मिल्क होता है ना, जो दूध होती है हल्दी वाली, वो ले लूंगी। साथ में ले लूंगी अपना 1 चम्मच च्यवनप्राश, जो कि मैं घर में बनाई हूँ। और अगर भूख नहीं लगी तो फिर कोई बात नहीं है, मैं अपनी नाइट ड्रिंक ले लूंगी। वो सब डिपेंड करता है। आधे घंटे में देखती हूँ, लग तो रहा है कि मुझे दूध ले लूंगी रात के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। वैसे भी इन दिनों में ना थोड़ी सी होती है ना, गरम गरम तासीर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चलिए देर बातों को अब यहीं अंत करती हूँ। वैसे भी मैं हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ, आज ज्यादातर मेरा मोबाइल हाथ पे ही वीडियो बना है, ट्राइपॉड में बहुत कम लगाई हूँ, तो इसलिए काफी वाइब्रेशन भी थे वीडियो के स्टार्टिंग में, आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी भी मैं हाथ पे ही पकड़ी हूँ, हाथ दर्द करने लगा है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।